जब जब भक्तों के जीवन में अभिमान आता है और जो प्रिय भक्त मेरे बांके बिहारी के रहते हैं बंधुओं, उनका अभिमान दूर करने के लिए परमात्मा स्वयं उनको दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, एक बार गरुड़ जी के जीवन में अभिमान आ गया था। गरुड़ जी को अभिमान हुआ कि मेरे से बलशाली इस संसार में कोई और नहीं है और मेरे से तेज वेग से उड़ने वाला इस संसार में कोई और नहीं है। तो कहते हैं बंधुओं, गरुड़ जी का अभिमान दूर करने के लिए स्वयं परमात्मा उनके सन्मुख आए और उनको कहा कि हे गरुड़, मेरा एक त्रेता का भक्त है श्री हनुमान जी महाराज, वो मेरे से कई दिनों से दूर हैं, कई वर्षों से दूर हैं और मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और जिस पर्वत पर मेरे प्रियसी जो मेरे भक्त हैं हनुमान, जो मेरे परम प्रिय भक्तों में जिसका नाम आता है, वो एक पर्वत पर विराजे हैं। उस पर्वत का नाम है बंधुओं गंधमाधव पर्वत पर। भगवान श्री हरि कहते हैं कि गरुड़ तुम जाओ और मेरा जो भक्त है त्रेता का हनुमान, उसे जरा बुला के लाओ। गरुड़ जी अभिमान के कारण कहने लगे कि प्रभु आप आदेश करो और हम वो काम पूरा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कभी कभी बंधुओं हम अपने अभिमान के कारण भगवान की कृपा को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सारा जो काम हो रहा है वो हमारे द्वारा ही हो रहा है, हम ही इस काम को कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा को हम भुलाकर और अपने अभिमान के मध्य से उस काम को करते हैं और वो अभिमान हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। आज गरुड़ जी के जीवन में अभिमान प्रकट हो गया और कहने लगा कि प्रभु आप आदेश करो और मैं वो कार्य ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बंधुओं, आज परमात्मा की अनुमति से आज गरुड़ जी तेज वेग से उड़े और उस गंधमाधव पर्वत पर पहुंचे, जहां पर श्री हनुमान जी सुंदर भगवान का भजन कर रहे थे। माला झोले लेकर प्रभु श्री राम की जो अनुयायी हैं, जो परम प्रियसी जो भक्त हैं हनुमान जी महाराज, वो तो उनका निरंतर सांसों की माला में भगवान के नामों का जप चल रहा था। राम 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 राम। बंधुओं, जैसे गंधमाधव पर्वत पर गरुड़ जी पहुंचे तो गरुड़ जी ने देखा कि यहां पर कोई तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, परंतु केवल एक सामने एक विशाल काय एक बानर दिख रहा है। वैसे तो विश्वास होता नहीं, पर क्या पता, हो सकता है कि क्या यही मेरे ठाकुर के भक्त होंगे। अब बानर समझकर श्री गरुड़ जी महाराज ने हनुमान जी से पंगा ले लिया। क्या ले लिया? हाँ, उन्होंने सोचा कि मेरे बल के आगे मेरे से तेज उड़ने वाला कोई संसार में नहीं है और इस छोटे से बानर को लेने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। हाँ, इसको लेने के लिए तो मेरा कोई चेला भी आ सकता था। अभिमान आ गया बंधुओं। और कहते हैं आज हनुमान को आवाज दी तो बंधुओं हनुमान जी अपनी ध्यान में ऐसे मगन थे कि उठे नहीं। अब गरुड़ जी महाराज ने हिलाना प्रारंभ करा, उनको हिलाना डुलाना प्रारंभ करा, तो जैसे उनको स्पर्श करा तो कहते हैं बंधुओं तुरंत हनुमान जी के नेत्र खुलते हैं और जैसे ही गरुड़ जी को देखते हैं तो वैसे हनुमान जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि बंधुओं भक्तों की भक्ति में जो भी विक्षेप डालता है मेरे प्रभु उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते। हाँ, और आप माला झोले लेके भगवान का सुंदर संकीर्तन गा रहे हो, परमात्मा के आगे अपनी सुंदर पूजा परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हो और कोई आके संसार का आदमी कोई मनुष्य आपके भजन में बाधा बने तो फिर उसको देख के तो क्रोध ही आएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
हनुमान जी को क्रोध आया। हनुमान जी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। कहते हैं बंधुओं, हनुमान जी ने अपने बाजों के अंदर गरुड़ जी को पकड़ा और बाजों के अंदर दबाया, और ऐसा दबाया महाराज, ऐसा दबाया कि गरुड़ जी महाराज तो ची 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 करने लगे। हाँ, दर्द के मारे कर्राने लगे। और कहते हैं बंधु, इतनी जोर से गरुड़ महाराज को हनुमान जी ने घुमाया कि सीधे समुद्र में गरुड़ जी महाराज गिर पड़े। हाँ, जैसे ही समुद्र में गरुड़ जी महाराज गिर पड़े तो मेरे परमात्मा प्रकट हुए और कहा कि कहो गरुड़ जी कैसे हो। हाँ, हमने तो आपको गंध माधव पर्वत पर भेजा था और आप तो यहाँ गंगा जी से नहा धो के निकल रहे हो। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, गरुड़ जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका भगत कोई ऐसा भी हो सकता है, इतना क्रूर। हाँ, जिसने एक बार ये नहीं पूछा कि कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा परिचय है, क्या तुम्हारा काम है, ये कुछ नहीं पूछा और मुझे हाँ इतनी दूर समुद्र में फेंक दिया। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुमने अपना परिचय जरूर कुछ और बोला होगा। बंधुओं, कहने का अभिप्राय है जब तक हम अभिमान के साथ भगवान के काम को करेंगे तब तक परमात्मा हमको मिलने वाले नहीं है। हाँ? आज जब दोबारा गरुड़ जी महाराज हनुमान जी को लेने गए तो डर डर के जा रहे हैं, और जब अब परिचय हनुमान जी से पहले प्रेम से गरुड़ जी ने बात करी तो महाराज गरुड़ जी ने कहा कि हे वानर राज, आपको हमारे स्वामी ने याद किया है। हनुमान जी कहते हैं हमारा तो एक ही स्वामी है, संसार में कोई दूसरा हमारा ऐसा स्वामी नहीं है जो हमें बुलाए और हम उसके आदेश का पालन करते उसके चरणों में पहुंच जाए, क्योंकि हमारे तो केवल एक ही स्वामी है, वो है भगवान श्री राम। कि रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम् रामस्य दासोऽम्यहम्। बंधुओं, हनुमान जी कहते हैं हमारे स्वामी एक हैं और हम केवल भगवान श्री राम के दास हैं, संसार में कोई हमारा और दास नहीं है। श्री हनुमान जी मानो कह रहे हो